नमस्कार साथियों, मैं हर्षित मौजूद हूँ आप सभी के बीच में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो वर्तमान समय में पूरे भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महापर्व का ऐतिहासिक परिणाम अभी पिछले दिनों में हम सबके बीच में आया और हम सबने परिणाम को देखा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जैसा पूरे भारतवर्ष ने सोचा था, जैसा पूरे विश्व की मीडिया ने अनुमान लगाया था और जैसा भारतीय एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था कि भाजपा इस बार ऐसा चमत्कार करेगी, इस बार ऐसा परिणाम लेकर के आएगी जिससे कि भारत के लोकतंत्र इतिहास का कई सालों का जो है रिकॉर्ड टूट जाएगा। परंतु जब रिजल्ट हम सबके सामने आया तो हर किसी को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल। भाजपा 240 सीटों पर, पूरा एनडीए जो है 292 सीटों पर। आखिर इसकी वजह क्या रही साथियों? भाजपा की इस शर्मनाक प्रदर्शन का, हालांकि उन्होंने सरकार बना ली, परंतु कहा जाता है ना कि यदि कोई बच्चा ये सोचे कि हमें 90% लाना है और उस हिसाब से मेहनत करता है, परंतु यदि वो 70% पे ही आके अटक जाए, भले ही पास हो जाए वो 70% के साथ फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन वो उसके लिए हार के समान होता है। इसलिए बार बार हार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि भाजपा की एक तरीके से हार है, क्योंकि उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि हम इस बार 400 के पार जाएंगे, 400 पार का नारा दिया, परंतु 300 पार भी ना हो पाई। तो आइए हम संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर भाजपा के इस तरीके के प्रदर्शन क्या गलतियां रही, इन्हें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो आइए बहुत ही संक्षेप में इस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, भाजपा की इस तरीके के शर्मनाक प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है अनुचित प्रत्याशियों का चयन। भाजपा उचित स्थान से उचित प्रत्याशियों को खड़ा करने में विफल रही। हालांकि भाजपा ने फेरबदल तो भारत की कई सारे सीटों पर बार बार किया, परंतु फिर भी वो उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाई कि हम किस ऐसे व्यक्ति को टिकट दें, किस ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएं जो वहाँ के क्षेत्र में लोकप्रिय हो, जिसे वहाँ की जनता वास्तव में पसंद करती है। इसमें भाजपा पूरी तरीके से विफल रही और भाजपा ने कई जगह से ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जिन्होंने न तो सांसद रहते हुए कुछ काम किया था, न तो विधायक रहते हुए कुछ काम किया था। आखिर उस क्षेत्र की जनता उन्हें वोट देती दे किस नाम पे? क्यों उनको वोट दे जब उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ काम ही नहीं किया? भाजपा की हार का सबसे प्रमुख कारण, भाजपा की हार का दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या रहा साथियों, मैं आपको बताता हूँ। अतिविश्वासी होना, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही भाजपा को 2024 के चुनाव परिणामों में ले डूबा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाजपा के जो आला कमान थी, हाई प्रोफाइल जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि हम किसी भी स्थान से किसी प्रत्याशी को खड़ा कर देंगे, वोट हमेशा मोदी के नाम पे पड़ेगा और वो प्रत्याशी वहाँ से विजयी होगा। हालांकि जितनी भी सीटें आई हुई हैं एनडीए की या भाजपा की, मैं कहता हूँ सारी की सारी सीटें केवल और केवल मोदी के नाम पर पड़ी हैं, सारे वोट मोदी के नाम पर पड़े हैं। परंतु जिस क्षेत्र में प्रत्याशियों ने रत्ती भर भी काम नहीं किया, तो वो किस बलबूते जो है वोट मांगेंगे? क्या कोई उन्हें वोट देने के लिए तैयार होगा? नहीं। भाजपा की विफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है। भाजपा की विफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की परीक्षा। जी हाँ, वही भाजपा जो आज विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, सामान्य कार्यकर्ताओं की वजह से। और इस चुनाव में भाजपा ने उन्हें कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर दी और हमेशा अपने बड़े जो लीडर्स थे उन पर भरोसा बताते रहे। 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने पूरी लगन, निष्ठा और सत्यता से काम किया था, जिसका परिणाम भाजपा को देखना पड़ा। किस तरीके से ऐतिहासिक विजय हुई। परंतु इस चुनाव में उन्होंने जिस तरीके की उपेक्षा की, उससे हर सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निराश था और उसका विपरीत परिणाम, प्रतिकूल परिणाम भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ा। तीसरा हार का सबसे बड़ा ये कारण। चौथा कारण इनकी विफलता का सबसे बड़ा, उत्तरी भारत को अपना मान करके यहाँ मेहनत ना करना और इस क्षेत्र को, उत्तरी भारत को ज़्यादा गंभीरता से ना लेना। साथियों, 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों में हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर भारत के क्षेत्र ने इन्हीं अधिकांशतः सारी सीटें दे दी थी। चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार, चाहे दिल्ली है, चाहे मध्य प्रदेश, लगभग भाजपा ने हर जगह से क्लीन स्वीप किया था। और इन क्षेत्रों में जो सीटें मिलाकर थी वही कम से कम 150 से ज़्यादा हो रही थी। और भाजपा ने ये समझ लिया था कि ये क्षेत्र हमारा ही है,
यहाँ पे हमको चुनौती देने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जो हमें हरा सके। और भाजपा की ये अतिविश्वासिता ने उत्तरी भारत को हल्के में लेने की उन्होंने भाजपा को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ से बहुमत को बचाना जो मुश्किल हो गया था इनके लिए। भाजपा की विफलता का चौथा सबसे बड़ा कारण उत्तरी भारत को हल्के में लिया। साथियों, भाजपा ने उत्तरी भारत को बहुत हल्के में लिया और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत दक्षिणी भारत में करने पे लगा दिया, जहाँ इनका कोई वजूद ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं मिला, इन्हें दक्षिणी भारत में बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। आज़ादी के बाद से पहली बार केरल में इनका खाता खुला। उड़ीसा में 21 में से लगभग 19-20 सीटें लेकर के आ गए। और भी अन्य राज्यों में दक्षिण के इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। पर जहाँ से संसद के गलियारे की सीढ़ियाँ होकर के जाती हैं, उस क्षेत्र में तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसे तो आप अपना मान बैठे थे विश्वास की वजह से। और ये भाजपा की विफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। इसके बाद भाजपा की विफलता का पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या था? मूल संगठनों की अनदेखी। जी हाँ साथियों, जिन संगठनों ने भाजपा को अर्श से लेकर के अर्श पहुँचा दिया, भाजपा ने उन्हें संगठनों की अनदेखी कर दी और आज परिणाम भुगतना पड़ रहा है भाजपा को। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तीनों भाजपा के रीढ़ की हड्डियां हैं, लेकिन भाजपा ने इन सबको हल्के में ले लिया। और जेपी नड्डा जी का तो बयान भी आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमें आरएसएस की ज़रूरत थी, वर्तमान समय में हम खुद इतने सक्षम हैं कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आप भूल गए पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, अंतिम विधानसभा जो चुनाव हुआ, उसमें अगर यदि आपकी सीटें पिछली बार की अपेक्षा इस बार दोगुनी से ज़्यादा हुई है तो केवल और केवल संघ की वजह से, और उस संघ को आपने हल्के में ले लिया। हार के प्रमुख कारण बनेंगे, उनकी विफलता के प्रमुख कारण है। इसके बाद अमित शाह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव और योगी आदित्यनाथ की अनदेखी करना भी भाजपा को बहुत भारी पड़ा, जिसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। जिस प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं, जिस प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अपने सराखों पे बिठा के रखा हुआ है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, आपने उनसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों के बंटवारे में पूछना उचित नहीं समझा। खैर, समझा नहीं समझा, परिणाम आपको भुगतना पड़ गया। हमें उम्मीद है कि अगली बार से आप ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। और अमित शाह का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इसमें पार्टी का, ये भाजपा के लिए हमेशा घातक सिद्ध होता है। वर्तमान समय में यही हुआ। आप तो 6.5 लाख वोटों से जीत गए, आपको बधाई हो, परंतु भाजपा का क्या, उसकी तो नैया डूब गई। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे ध्यान न दें, अपनी पार्टी पे ध्यान दें, जिसने आज आपको अमित शाह से अमित शाह बनाया। भाजपा की हार के प्रमुख कारण थे। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाजपा की हार के सबसे प्रमुख कारण ये थे विपक्षियों द्वारा ऐसे ऐसे चूरन देना, जिनका जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। राहुल गांधी का संविधान की पुस्तक लेकर के प्रचार करना और हर चुनाव में ये अफवाह फैलाना कि भाजपा अगर पूर्ण रूप से सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की दुहाई वो दे रहे हैं जिन्होंने 1976 में पूरे संविधान को ही बदल के रख दिया था, अपनी सत्ता बचाने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इलाहाबाद के ऑर्डर को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो रिजल्ट उसने दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरी संविधान ही बदल दी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ला करके। और उस पार्टी के राजकुमार संविधान के खतरे की बात करते हैं कि भाजपा सत्ता में आए तो संविधान को बदल देगी, संविधान पे खतरा है, संविधान को बचाओ। वाह गजब। परंतु भाजपा की हार का कारण तो बन ही गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ दलितों की शिक्षा रेट क्या है, लिटरेसी रेट दलितोदलितों का क्या है, कितने शिक्षित हैं, ये पूरे भारत से छिपा नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से विपक्षियों ने इस चीज़ का फायदा उठाया। खैर, आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए भाजपा की विफलता के, आपको क्या उचित लगते हैं या अनुचित लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अच्छी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबके बीच में लाता रहूँगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद।